हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, बिग बॉस के शो ने ना अब तेज रफ्तार पकड़ ली है क्योंकि सबको अब क्लियरिटी चेक्स मिलने लगे हैं। सना सुल्तान को भी मिला, नेजी को भी मिला, कृतिका को भी मिला और दीपक को भी क्लियरिटी चेक मिला। सना मकबूल ने सना सुल्तान को क्लियरली बोला था कि तुम्हें अरमान का जो ये ग्रुप है, स्पेशली अरमान, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकेंगे। और कल उनके साथ यही हुआ। हेड ऑफ द हाउस जो अरमान है, उनको नॉमिनेशन की पावर दी गई और उन्होंने गुंडा गैंग यानी कि सना मकबूल, विशाल और लवकेश कटारिया को नॉमिनेट कर दिया। शिवानी को नहीं किया, उनकी जगह सना सुल्तान को कर दिया। उनके इस मूव से डेफिनेटली हम सबको बहुत गुस्सा आया, लेकिन गेम पर्सपेक्टिव के तौर पर देखा जाए तो एज अ गेमर उन्होंने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया कि जो दुश्मन टीम है सबसे पहले उसको निकाला जाए। और कल जो पावर ऑफ वीटो वाला टास्क हुआ था वो तो बेतुका था, कोई मतलब का टास्क नहीं था, स्क्रिप्टेड था। दीपक को संचालक बना दिया क्योंकि मेकर्स को पता था कि ये डेफिनेटली अनफेयर डिसीजन लेंगे और उन्होंने लिया भी। और उन्होंने अनफेयर डिसीजन लेते हुए रणवीर को विनर बना दिया। फिर उसके बाद उन्हें इंस्टेंट कर्मा भी मिला जो कि बिल्कुल सही था। रणवीर ने उन्हें ही नॉमिनेट कर दिया। और विशाल ने भी एक चीज बोली थी कि दीपक जी ने अनफेयर डिसीजन लिया, लेकिन इंस्टेंट कर्मा जो उनको मिला उस चीज से मैं खुश हूँ। उनके साथ बहुत अच्छा हुआ एंड आई ऑल्सो फील द सेम कि हाँ ठीक था। देखा जाए तो इस गेम की क्लियर विनर शिवानी होना चाहिए थी क्योंकि वो एंड तक टिकी हुई थी। इस टास्क में हमने दीपक का भी डबल स्टैंडर्ड देखा। जितनी वो जस्टिस की बात करते हैं, सही गलत की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, तो जब फेयर डिसीजन लेना था तब ये सब उनके दिमाग में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने भी अनफेयर डिसीजन ही लिया ना, अपने फ्रेंड को ही जिताया। नॉमिनेट होने के बाद दीपक ये दिखा नहीं रहे थे कि उन्हें बुरा लगा। ही वॉज लाइक ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो क्या कर रहे थे ना, एट द सेम टाइम वो गिल्ट में डालने की भी कोशिश कर रहे थे कि मैं चला जाऊंगा तो आप खाली बेड देखोगे तो आपको मेरी याद आएगी वगैरह वगैरह। ये सब कुछ बोलकर वो उन्होंने रणवीर को गिल्ट में भी डाल दिया। इस वीकेंड के वार पर रणवीर और दीपक की फ्रेंडशिप पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले सना मकबूल, विशाल, लवकेश कटारिया की फ्रेंडशिप पर काफी बातें हो चुकी है कि ये किसी के सगे नहीं है, कैलकुलेटिव है वगैरह वगैरह। सना मकबूल को बोला गया कि ये दोगली है, विशाल को बोला गया कि तूने स्टैंड नहीं लिया। तो रणवीर पर जो फेवर किया दीपक ने एज अ फ्रेंड, रणवीर ने उनके साथ क्या किया, उन्हीं को नॉमिनेट कर दिया। दीपक का भले ही वो इंस्टेंट कर्मा था, लेकिन एज अ फ्रेंड रणवीर को क्या उन्हें नॉमिनेट करना चाहिए था? उन्हें नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। और इसी टास्क में सना मकबूल और रणवीर की जो बहस हुई थी, तो मुझे लगता है कि दोनों ही काफी बिलो द बेल्ट जा चुके थे, लेकिन सना मकबूल को थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। वो भी काफी बिलो द बेल्ट जाकर के बात करने लगी थी। सना ने उन्हें चिलगोजा बोला, गंदी नाली का कीड़ा बोला, रणवीर ने भी उन्हें नागिन बोला, गटर छाप बोला। दोनों ही एक दूसरे से काफी बिलो द बेल्ट जाकर बात करने लगे थे। दोनों की नफरत एक दूसरे के लिए क्लियरली दिख रही थी कि दोनों एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं। और सना सुल्तान को जो क्लियरिटी मिली है ना, वो ऐसी मिली है कि जिस ग्रुप में वो बैठना पसंद नहीं करती थी, जिन लोगों को बिल्कुल मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी, वो उन्हीं के पास जाकर के बैठ रही हैं, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और सना सुल्तान और सना मकबूल की फ्रेंडशिप भी हम देख रहे हैं, एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेजी उस चीज से बहुत ज्यादा खुश है एंड दोनों सना एक दूसरे से बात करते हुए वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि आगे चलकर इन दोनों का बॉन्ड ना काफी अच्छा हो जाएगा और दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी बन जाएंगी। साईं जिस तरह का एटीट्यूड थ्रो कर रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा फालतू है। लवकेश ने उनको सॉरी भी बोला, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एटीट्यूड थ्रो कर रहे हैं। लवकेश ने साईं को सॉरी बोल दिया तो उसको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन साईं ने जिस तरह से बात की, जो एटीट्यूड थ्रो किया, जिस तरह से उसने रिप्लाई किया, तो उन्होंने ओवर एक्टिंग की। वो इस चीज को खत्म कर सकते थे, पर वो इस चीज को आगे घसीटना चाहते हैं। इस चीज पर आगे भी वो बवाल क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है कि जो साईं है ना, वो सबसे ज्यादा घमंडी इंसान है। सबसे लड़ाई कर रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, सबको धक्का मुक्की कर रहे हैं, सबको अपने से नीचे समझते हैं। कल के टास्क में भी उन्होंने ही धक्का मुक्की चालू की, उन्होंने ही गाली गलौज स्टार्ट किया एंड रिप्लाई में उनको मिला तो वो हाइपर हो गए। तो ये सब देखने के बाद ना एकदम क्लियर हो जाता है कि वो ना सिर्फ दिखने के लिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे फुटेज मिल रही है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। पर सॉरी साईं, आप बहुत ही ज्यादा बकवास गेम खेल रहे हो।
फ्रेंड्स, अदनान का गेम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक ही इज कंफ्यूज्ड। कभी बोलते हैं मैं नेजी के साथ हूँ, कभी बोलते हैं मैं लवकेश के साथ हूँ, कभी बोलते हैं मैं लवकेश के अगेंस्ट हूँ, कभी वो बोलते हैं मैं और लवकेश फ्रेंड्स हैं। तो मुझे लगता है अदनान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। और नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा? बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।